अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ ज़बरदस्त सा टेस्टी बन के तैयार होने वाला चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी हो रही थी। तो मैंने जल्दी से किचन में जाके सूप को बनाया। मैंने अपने घर वालों के लिए चिकन वेजिटेबल सूप बनाया। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। इस सूप को बनाएं, इंजॉय करें और घर वालों को भी कराएं, ख़ुद भी करें। रेस्टोरेंट जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए फुल एंड तक वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके चैनल को साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे मैंने एक देगचा ले लिया, उसके अंदर मैंने 4 ग्लास पानी ऐड किए हैं और हाफ़ के जी इसके अंदर मैंने बोन्स वाला ही गोश्त ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने बोन्स के साथ जो यखनी का फ्लेवर होता है ना गाइस, वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने गोश्त को यहाँ पे चिकन के गोश्त को कुक करने में कुछ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाई फ्लेम पे इसको मैंने 12 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है और चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो गया था। तो मैंने इसको निकाल लिया है इस यखनी के अंदर से, और ताकि मैं इस गोश्त को श्रेड कर सकूं, अच्छे से हड्डियों से निकाल लूं। और गोश्त की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा ले सकते हो, आपको जितना अच्छा लगे। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है सूप में खाना। तो अच्छा, जब मैंने चिकन को सारा बाहर निकाल लिया है, उसी पॉइंट पे मैं इसमें जो है ना, इसमें शिमला मिर्च ऐड करने लगी हूँ। तकरीबन 3 टेबल स्पून के लगभग ऐड कर दी हैं, या हाफ़ कप कह दो। हाफ़ कप पीस में मैंने बारीक साइज़ में कटी हुई गाजरें ऐड कर दी हैं। और बस सब्ज़ियाँ जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे वो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया, फ्रेश कुटी हुई घर की। तो आपने भी घर में फ्रेश पीस करी ऐड करनी है, उसका एक अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अब इन वेजिटेबल्स को हमने इस यखनी के अंदर अच्छे से कुक कर लेना है। जब तक सब्ज़ियाँ हमारी कुक हो जाती हैं, मैंने उनको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया है। उसी पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 3 अदद ले लिए अंडे और एक ले लिया है बाउल। इस बाउल के अंदर मैं इन तीनों अंडों को अच्छे से तोड़ के डाल के अच्छे से इनको मैं फेंट लूँगी। सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम होता है, बच्चे भी इस सूप को मज़े से पीते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप वेजिटेबल्स नहीं डालना चाहते हो तो इनको स्किप भी कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने तीनों अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से बीट कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे जो चिकन था, इसको भी मैंने बोन से अलग कर लिए, अच्छे से श्रेड कर लिया है चिकन को। और जब सब्ज़ियाँ हमारी कुकड हो जाए, आपने चेक करना है। सब्ज़ियों को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लिया था। उसी पॉइंट पे फिर मैंने चिकन को श्रेड करके ऐड कर दिया था, और साथ ही 2 अदद मैंने इसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके सूप का। बहुत ही टेस्टी बनता है ये चिकन वेजिटेबल सूप। तो 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 टेबल स्पून भरकर सोया सॉस की। और सोया सॉस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने अभी इस पॉइंट पे इतना ज़्यादा नहीं डाला, 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने चिली सॉस भी ऐड कर दिया है। और क्योंकि मैं जब सर्व करूँगी ना, तो जिसको बाउल में डाल के देती जाऊँगी, तो सबको उसी टाइम सोया सॉस और चिली सॉस थोड़ा थोड़ा और ऊपर डाल के दूंगी, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर भी मैंने ऐड किया है, लेकिन बाद में भी डालूंगी। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसेस खाना पसंद करते हो गाइस। तो आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, सूप पीते हो, घर में बनाया करो, थोड़ी सी मेहनत किया करो, अच्छे रेसिपी आप बना सकते हो। तो इतना मुश्किल भी नहीं होता, और घर में जो चीज़ बनती है वो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी और अपने हाथों से बनी हुई चीज़ का एक अपना ही टेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने अच्छे से, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं इसमें एग ऐड करूँगी 3 अदद। जब अच्छे से हमारा चिकन भी सब्जियों के साथ और पक जाए, तो पानी की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 4 ग्लास डाले थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब 1 ग्लास ऑलरेडी ड्राई हो गया है और 3 ग्लास बाकी बच गए हैं। आपने भी इतना ही रखना है, या फिर आप कंसिस्टेंसी ज़्यादा या कम कर सकते हो, पानी की जो है मिकदार ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हल्के हाथ से चम्मच को चलाना। पहले आपने 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी चम्मच को टच नहीं करना जब एग डाल रहे होगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने हल्के हल्के से चम्मच को चलाना है और साथ साथ एग को डालते जाना है। और आप चाहे तो बॉयल किए हुए एग भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बीट करके डाल दिया, तो इस तरह से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अच्छे से चम्मच को चलाना है ताकि एग भी यहाँ पे अच्छे से कुकड हो जाएं, अच्छे से पक जाएं। और
सर्दियों में सूप का तो कारोबार भी बंदा कर सकता है। जो लोग जिसके पास जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम कोई जॉब करना चाहते हो, ये सबसे बेस्ट जॉब है। यकीन करें इतना सेल होता है ये सूप सर्दियों में, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा शौक से लोग इसको पीते हैं और बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है। गर्मा गर्म बारिश के मतलब हो रही हो या वैसे भी सर्दियों में, आपको पता है ठंड के मौसम में सूप पीने का एक अपना ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को पानी के अंदर अच्छे से बीट कर लिया था। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है और मैंने इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और बस अच्छे से मिक्स करके अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर ऐड कर दे जाना है, ताकि ये जो हमारा सूप है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए और ये फिर पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, थिक थिक सा, गाढ़ा गाढ़ा सा। और हल्के हल्के से चम्मच को चलाते रहना है लगातार और मीडियम टू लो फ्लेम रख लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आपने डालते जाना है। ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है कॉर्नफ्लोर का और पानी के अंदर जो हमने मिक्स किया है, देखते देखते यहाँ तक पहुँच आए हो, वीडियो को काइंडली जल्दी से लाइक कर दो यार। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके साथ ही लेके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सूप है थिक होना स्टार्ट हो गया है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल आने का वेट करना है। अच्छे से जो बॉयल आ जाए अच्छे से मिक्स अप करते रहना है। 4-5 मिनट ज़रूर आपने इसको कुक करना है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ये थिक हो गया था तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा सूप बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही डिलीशियस बना था। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बच्चों को भी दें, नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।